और जहाँ का जीव कहाँ पहुंचाया। प्रेमियों सदगुरु का नाम, कोई अपने नाम के आगे सदगुरु लिखे का सदगुरु हो जाए। अरे कोई लिखने का नाम सदगुरु की काम का नाम सदगुरु, जो जीवात्माओं को जगाएगा, अपने जगाए नाम जहाज पर बैठा कर इन जीवात्माओं को इनके घर पहुंचाएगा, वो समय का सदगुरु का है। लेकिन कहा था आगे घोर कलयुग आ रहा है, तमाम स्वार्थी लोभी लालची काल के जीव निकल पड़ेंगे। कोई अपने नाम के आगे संत लिखने लगेगा, कोई सदगुरु लिखने लगेगा, कोई भगवान सरकार लिखने लगेगा, कोई महाराज लिखने लगेगा। कहा तुम इस लिखावट बनावट सजावट में मत आना, ये यहाँ बनाए नहीं जाते। संत सदगुरु को यहाँ बनाता नहीं, कॉलेज यूनिवर्सिटियां डिग्री देती नहीं, कोई जन समर्थन इसको बना के तैयार नहीं करता। ये सब बने बनाए आते जब जैसी जरूरत आवश्यकता इस मृत्यु मंडल में हम सब जीवों के लिए पड़ती है, वो सबका जो अनामी महाप्रभु कुलवाणी वो गुरु और संत सदगुरु बना के भेजता है। मैं इसी संदर्भ में आपसे पूछना चाहूंगा, क्या गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र को किसी ने बनाया था? क्या गुरु द्रोणाचार्य संदीपन जी को किसी ने बनाया था? ये ऐसा बने बनाया और इन्होंने अपने नाम के आगे कभी गुरु नहीं किया। अरे गुरु कोई लिखने की बात है। सूरज कभी बताता है मैं सूरज हूँ, मुझमें प्रकाश है। ये दुनिया के लोग जब देखते हैं और धूप को एहसास करते, रोशनी को पाते, यही सब चिल्लाते सूरज है सूरज है। सूरज कभी नहीं, हवा कभी नहीं कहती। इसीलिए संत और सूर्य ये कभी आप अपने आप को संत नहीं, ये अपने आप को कभी संत नहीं कहते, ना अपने को गुरु कहते, ना वो गुरु बनने आते। वो तो जब तक जीवात्मा को अपने समान जगह के तैयार नहीं कर लेंगे तब तक वो गुरु रहेंगे, वो शिष्य रहेगा। जब जीवात्मा जाग जाएगी, अपने घर को चली जाएगी, ना कोई गुरु ना कोई चेला, और सब में बोले एक अकेला, एक ही जीवात्मा सब में बैठी। गुरु में भी है शिष्य में, लेकिन शिष्य कब तक है? जब तक गुरु अपने वाला आत्मज्ञान और अपनी विद्या जब बोले शिष्य को नहीं देगा और सिखा करके जीवात्मा जगा देगा और परमात्मा से मिला देगा, तो गुरु शिष्य का रिश्ता वहीं से खत्म हो जाता। लेकिन मृत्यु लोक में तो रहता है, यहाँ तो रहेगा। जब तक जीवात्मा मानव शरीर में रहेगी तब तक गुरु शिष्य का रिश्ता रहेगा। जब गुरु कर ले आप समान, जब अपने समान जीवात्मा को संत रूप यानी में खड़ा कर देंगे तो कोई रिश्ता नहीं है। यह सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। जिस समर्थ महापुरुष ने इस भूमंडल पर अनोखा काम किया, अनोखी जानकारी और अनोखा नाम जगा के आपको दिया, यह प्रभु नाम का प्रचार इस सृष्टि में कभी नहीं हुआ, किसी युग में नहीं हुआ। त्रेता में हरि नाम का प्रचार, त्रेता यानी सतयुग में हरि नाम का प्रचार, त्रेता में राम नाम का प्रचार, द्वापर में कृष्ण नाम का प्रचार। वो भी एक काल शक्तियां जो समाज सुधार के लिए आई थी। लेकिन कलयुग में प्रभु नाम आया। प्रभु नाम गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिख के स्पष्ट किया है, एक अनी अनामा अज सच्चिदानंद प्रभु धामा। एक ही अनामी धाम है, वहाँ एक अनामी महाप्रभु है। जब अनामी महाप्रभु प्रभु नाम लेकर इस मृत्यु मंडल पर आएगा और प्रभु नाम का प्रचार कराएगा, तब जीवात्माएं को प्रभु नाम से जोड़ेगा और हमारे बड़े प्रभु नाम जगाए नाम के हाथ पर बैठा कर इन जीवात्माओं को प्रभु धाम पहुंचाएगा। तब जीवात्माओं का आवागमन खत्म हो जाएगा। इसके पहले आवागमन खत्म नहीं होता। सत्यलोक से संत आते जाते हैं, सत्यलोक में भी आना जाना, लेकिन आवागमन
खत्म जब होगा तो संत महापुरुषों ने इशारा किया, जब घोर कलयुग बढ़ेगा और मालिक वो अनामी महाप्रभु खुद आएगा, इस भूमंडल पर खुद आएगा, मानव शरीर में आएगा, प्रभु नाम लेके आएगा, प्रभु नाम को जगाएगा और सिद्ध करेगा और प्रभु नाम का प्रचार कराएगा और जीवात्माओं को प्रभु नाम से जोड़ेगा और अपने प्रभु नाम जहाज पर बैठा कर इन जीवात्माओं को इनके घर पहुंचाएगा। जय गुरुदेव। प्रेमियों, तक जीवात्माओं का आवागमन खत्म, तब तक आवागमन खत्म नहीं होता। ऐसा सृष्टि में अनोखा अद्वितीय विलक्षण महापुरुष आया और आपने बिल्कुल पहचान नहीं पाया, किसी ने नहीं पहचान पाया। क्या भूल भरम में रह गए, क्योंकि ऐसा सम्राट मालिक कभी भूमंडल पर आया नहीं। यहाँ सब लोग से संत आते जाते रहे, लेकिन अनामी धाम से अनामी प्रभु इस भूमंडल पर कभी नहीं आया। ये पहली बार, किसी में कोई इतिहास नहीं है, कोई चर्चा नहीं है, कोई जानता नहीं है, इसमें बाबा जी को अपना परिचय देना पड़ा। पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर हिंदुस्तान का कोई प्रांत जिला कैसी बात से कस्बा गली को कुछ छोड़ा है, जहाँ पर अपने धाम की, अपने काम की और जगह नाम की जानकारी न की। जब जानकारी दे दी तब आप कैसे भूल गए? अरे जानकारी किसी की मिल जाती तो भूल भ्रम खत्म हो जाता। तुमको इतनी जानकारी दी फिर भी आपकी समझ नहीं आई। पूरा परिचय आपको दिया, कहा मैं रामकृष्ण की तरह से बीच के लोग से नहीं आया हूँ जो तुम सबको बीच में छोड़ के चला जाऊंगा। ना मैं ब्रह्मा के ब्रह्म लोक से आया हूँ, न विष्णु के विष्णु लोक से आया हूँ, न शिव जी के शिवलोक से आया हूँ, न राम के साकेत लोक से आया हूँ, न कृष्ण के गोलोक से आया हूँ, न देवी देवताओं के देवलोक से आया हूँ। मैं आया हूँ सतलोक सत्खंड अनामी धाम प्रभु धाम, जहाँ से ये सारी जीवात्माएं हैं आज ये मनुष्य शरीर में इस मृत्यु मंडल में बैठी। मैं इनके वास्ते, इनको जगाने के लिए, इनको इनके घर पहुंचाने के लिए आया हूँ। क्या आपको बताया और आपने प्रचार भी किया कि हमारे गुरु जी बीच के लोग से नहीं आए। भारत की जनता को आपने बताया है कि हमारे गुरु जी ने कहा हम है उस लोग से जहाँ तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम। अपना काम का भी परिचय दे दिया, फिर भी आप भूल गए। बाबा जी ने क्या कहा, तुम सब जीवात्माओं को तुम्हारे घर पहुंचाना ये मेरा काम। यहाँ चेलों ने गुरु को पहले ही पहुंचा दिया, तो इनसे पूछो जीवात्माओं को कौन पहुंचाएगा? ये जीवात्माओं को जगाना और नाम लो सदरोध पकड़ाना और अपने जगह नाम जहाज पर बैठा कर इनको इनके घर पहुंचाना, ये काम कौन करेगा? काम को तो आपसे पूछा जाएगा। मैं केवल इशारा कर रहा हूँ, न मैं अपनी बात सुनाने आया हूँ, न अपनी बात आपसे मनवाने आया हूँ, न किसी से रुपए पैसे सेवा की कोई भीख मांगने आया हूँ, न किसी की निंदा आलोचना बुराई करने। ये मेरा काम नहीं है। बड़े साफ शब्दों में सुन लीजिए, मैं ये काम करता ही पहले भी नहीं और अभी ये काम मेरा नहीं है। बड़े साफ शब्दों में सुन लीजिए, जो संत महापुरुषों के वचन हम सब जीवात्माओं के हित में उन्होंने समय से उच्चारण किया, उसकी जानकारी देने की मौज एक बार फिर हो गई। 60 साल आपको सुनाया गया, 10 जुलाई 1952 से 2012 तक आपने गुरु की 60 साल की मेहनत सब बेकार कर दी। एकदम पानी में फेंक दिया, तुम्हारी सोच में कुछ नहीं आया। एक भी वचन अगर संभाल के तुमने रखा होता तो प्रेमियों अपने सदगुरु ध्यान में आपको कोई शंका नहीं होती।
लेकिन कुछ नहीं, सब भुला दिया, जबकि सारी जानकारी दी गई। इसीलिए बाबा जी को प्रचार करके बताना पड़ा कि मैं किस काम के लिए आया हूँ और कौन सा काम करके जाऊंगा। सब जानकारी आपको पहले दी। क्या कहा? देखिए स्पष्ट शब्दों ने कहा, मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। जय गुरुदेव। हमें इस परिवर्तन से न रोक सकता है, न मेरा काम कोई कर सकता है। प्रेमियों, कितना बड़ा चैलेंज है जो सारी सृष्टि सारे विश्व को चैलेंज दे रहा। न मेरा काम परिवर्तन का कोई कर सकता है, न हमको परिवर्तन करने से कोई रोक सकता। तुम्हारी फिर भी समझ में नहीं आया? क्या विश्व को, सृष्टि को आज तक किसी ने चैलेंज किया है? ऐसे सम्राट माली को आपने बिल्कुल नहीं पहचान पाया। न जाना, न माना, न पहचाना, न अपनी जीवात्मा का कल्याण करा पाए और भूल भ्रम संदेह में फंस के रह गया। तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। इसलिए बाबा जी को ये सब बताना पड़ा कि कलयुग का जीव कहीं मेरे बारे में शंका संदेह भूल भ्रम में न चला जाए। किसी के बहकावे भरमावे में कोई स्वार्थी लोभी राजी मानी अभिमानी गुमानी कोई काल का जीव खड़ा हो जाए और इनको कहीं बहका न दे, हमारे चरण और शरण और दया से कहीं अलग न कर दे। इसलिए बाबा जी को तो पहले ही कहना पड़ा। कहा मैं किस काम के लिए आया हूँ? कहा मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ। ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्यते, सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। मैं धरती पर ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। जय गुरुदेव। प्रेमियों, सब भूल गया। सत्संग का एक भी वचन तुम्हारे पास है? जिस महापुरुष ने 60 साल तुम्हें सुनाया, समझाया, चिताया, जगाया, होश में लाके खड़ा किया, अच्छे बुरे पाप पुण्य की पहचान कराई, माँ बहन बेटी की पहचान कराई, परमार्थी सेवा में लगाकर पाप कर्मों में माफी दिलाई और नाम दान देकर हम सब जीवात्माओं को अपने घर जाने का अभ्यास कराया। क्या इतना बड़ा काम सृष्टि में किसी ने किया है? फिर आप ऐसे सम्राट मालिक को भूल के क्या ये काम और तुम्हारा कोई कर सकता? यहाँ काम करने वाले की रुपए पैसे सेवा बटोरने वाले, तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण करने वाले कोई नहीं। ये बात अगर आपने ध्यान में रखी होती, अपने सतगुरु दयाल के चरण और शरण को कभी नहीं छोड़ते। जिस सतगुरु दयाल के चरण शरण को छोड़कर जिनके पास गए हो, वहां चरण है कि पैर है? अरे वहां चरण है कि पैर है? महिमा पैरों की है कि चरणों की है? चरणों की। मुक्ति संत चरण की दासी, मुक्ति संतों के चरणों में रहती, और तुम चरण छोड़कर पैरों में जाके गिर गए। गुरु का अपमान कर दिया। जो सिर तुमने सतगुरु के चरणों में झुकाया था और आपने नामदान देकर गुरु की दक्षिणा तन मन आपने गुरु को अर्पण किया था। अब ये तन मन कहाँ लिए जा रहे हो? सिर को कहाँ झुका रहे हो? ये गुरु पर सीधा कलंक लगा रहे हो, गुरु को अपमानित कर रहे हैं। इसकी सजा आपको भोगनी पड़ेगी। इस सजा से कोई बच नहीं सकता। तुम्हें मालूम नहीं है कि कुदरत ने कानून बना के रखा, गुरु से कपट, संगत से चोरी, कि वो निर्धन, कि वो कोढ़ी, ये कानून है कुदरत का। और ये सजा सब गुरु को
धोखा दिया गया है और संगत से कपट किया जा रहा है। ये दोनों काम हो रहे हैं, बंद नहीं है। और आपको ये सोचना चाहिए, अगर गुरबाणी, संत वाणी, गुरबचनों को अगर आपने याद रखा होता, प्रेमियों, कोई शंका संदेह भूल भ्रम में तुम्हें फंसा नहीं सकता और गुरु के चरण और शरण और दया से कोई हटा नहीं सकता था। लेकिन आपने बच्चों को नहीं, इसलिए बाबा जी ने पहले ही कहा, बच्चा आगे घोर कर युग आ रहा है, तमाम स्वार्थी लोग भी रास्ते निकल पड़ेंगे, इतने गुरु बन जाएंगे कि तुम गणना नहीं कर पाओगे। इतना खराब समय आ रहा है, लेकिन मेरे सत्संग बच्चों को तुम संभाल के रखना। अगर मेरे सत्संग बच्चों को तुमने कहीं भुला दिया तो मेरी दुआ दया के भंडार से तुम करोड़ों को पीछे चले जाओ और तुम्हारे लिए सब वही हो गया। क्या सतगुरु दयाल की दया और कोई दे सकता है? क्या पाप कर्मों में माफी कोई करा सकता है? यहाँ करोड़ों रुपए किसी को दो तो मेरा एक पाप काट दीजिए, ये काम कोई नहीं। इसलिए संतों के बारे में पहले लिख के रख दिया गया कि आगे घोर कलयुग आ रहा है। स्वार्थी लोभी लालची अपने स्वार्थ लोभ लालच के लिए कई सतगुरु के चरणों से शरण थे, ये सब हटाने देंगे को। पहले उन्होंने लिखा, संत वचन प्रकट नहीं पर जात ब्रह्मांड। कहा देखिए, कहा संत जो कहेंगे करके दिखाएंगे। चाहे ब्रह्म अपने ब्रह्मांड की रचना में तब्दीली बदलाव क्यों न कर दे, लेकिन संत जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। संतों की जबान दस्तावेज होती जिसको आप लोग यूनिवर्सल ट्रुथ आकाश सत्य कहते हो, कोई नहीं कर सकता। और क्या लिखा संतों के बारे में? संत लेख पर मेख मारे, मेटे अंग कुंग बहार के, जो ब्रह्मा ने कलम चढ़ा दी हमारे आपके पाप कर्मों की सजा और लाभ देने की। संत महापुरुष सेवा के द्वारा ब्रह्मा के कलम का लिखा अक्षर जिसको भाग किस्मत कहते हो उसको भी बदल देते। इतनी बड़ी शक्ति सामर्थ लेकर संत सद्गुरु इस मृत लोक मंडल पर आते हैं और जीवों के वास्ते काम करते। ये सब लिखा बड़ी तुम्हारे को घर में, फिर भी आप भूल गए संतों के बारे में। और क्या लिखा? संत दर्श जिन पातक करी, संतों के दर्शन मात्र से पापों का क्षय हो जाता। क्या प्रेमियों कोई इंसानी शक्ल आपको दर्शन देकर तुम्हारे पाप कर सकती? अरे आपको सब सोचना चाहिए था, तुमने संत वाणी को ठुकरा दिया। भगवान राम ने भी प्रमाणित किया है कि मेरे वचनों में हेरा फेरी हो सकती, क्योंकि मैं सीमित व्यवस्था परिवर्तन के लिए आया, देशी प्रदेशी परिवर्तन के लिए। लेकिन जो संत सद्गुरु विश्व परिवर्तन के लिए आएगा, विश्व परिवर्तन की आवाज लगाएगा, उसकी जबान पत्थर की लकीर होगी। भगवान राम ने क्या कहा कि हमारे वचन ने पर चाहे फीका, बसंत वचन है पत्थर कहली का। भगवान राम ने क्या कहा? मेरे बच्चों में हेरा फेरी होती, मैं सीमित व्यवस्था परिवर्तन के लिए आया। लेकिन जो संत महापुरुष विश्व परिवर्तन के लिए आएगा, विश्व परिवर्तन की आवाज लगाएगा, उसकी जबान पत्थर की लकीर हुई। तुमने भगवान राम को भी झूठा कह दिया, उनकी भी बात आपने नहीं मानी, तो गुनाह के सिवा आपने किया क्या? और इस गुनाह की सजा तुमने, इस सजा से कोई आपको बरी नहीं कर सकता, क्योंकि आपने सदगुरु को बदनाम किया, उनको कलंकित किया है। झूठ बोलने वाला, वादा खिलाफी करने वाला, दगेबाजी करने वाला आपने सिद्ध किया है। तुमने धर्म शास्त्रों के पन्ने नहीं पढ़े खोलकर? क्या लिखा है? जे जन गुरु पित निंदा करही,
योनि में जन्म लेता। प्रेमियों, चमगादड़ एक पक्षी है, सूरज निकलते जिसकी आंख बंद हो जाती। इतना नाक की बात की है कि भगवान सूर्य का दर्शन नहीं कर सकता और दिन भर पेड़ में उल्टा टंगा रहता, न भोजन न पानी। ये सजा है। क्या तुम लोग सब इसी सजा पाने के अधिकारी बने? क्या इसी योनि में जाने की तैयारी कर रहे हो? तुम्हारे यहाँ तो बहुत छोटी छोटी बातों को मान्यता दी गई है कि तुम्हारे मकान की छत पर सवेरे अगर कौवा बोले आए तो लोग कहते हैं मेरे घर में कोई मेहमान आने वाला। अगर बिल्ली रास्ता काट दे तो लोग कहते कोई दुर्घटना होने वाली। यानी बिल्ली कौवा की बातें सही और गुरु की बातें सब झूठी। क्या आपने किया क्या? बिल्ली मांसाहारी, कौवा मांसाहारी, उनकी बातों को सही और गुरु की बातें सब झूठी। ये किया क्या आपने? क्या गुरु ने झूठ बोल बोल के आपको इकट्ठा किया और झूठ बोल के चले गए? ये क्या है? अरे ये क्या है? क्या गुरु ने तुम्हें धोखा देने के लिए नाम दान दिया था? कि आप लोगों ने गुरु से धोखा पाने के लिए नाम दान दिया था? नाम दान के वक्त बाबा जी ने वादा किया, कहा बच्चा मैं अजर अमर देश से आया हूँ, जब तक तुम्हारी जीवात्मा को अजर अमर देश नहीं पहुंचा लूंगा मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। जब तक मेरा एक ही जीव यहाँ रहेगा मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगह सारे जीव चले जाएंगे मैं पीछे से जाऊंगा। फिर आप कैसे धोखे में रहेंगे? क्या तुम्हारी जीवात्मा जाग गई, परमात्मा के पास पहुंच गई जो कहते बाबा जी चले गए? फिर ले कौन जाएगा? क्या जीवात्मा को ले जाने के लिए किसी के पास नाम जहाज है जिस पर बैठा कर तुम्हारी जीवात्मा को घर पहुंचाएगी? इतना परिचय, इतनी जानकारी देने के बाद भी आप भूल भ्रम में चले गए। बाबा जी ने यह भी कहा मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ। प्रेमियों, सतयुग, त्रेता, द्वापर के इतिहास बन गए। वही पुराने इतिहास तुम्हें सुनाए पढ़ा जाते जिससे तुम्हारा कोई काम नहीं होना। जो समय निकल जाता वो हाथ नहीं लगता। गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। जो समय निकल जाता है दोबारा नहीं आता। जब वो समय नहीं आएगा, समय का लाभ नहीं मिलेगा, उस समय के इतिहास पढ़ने से हमारा लाभ क्या होगा? इसलिए बाबा जी ने कलयुग के इतिहास को बनाने का वादा किया। प्रेमियों, इतिहास कि कोई इंसान बनाता है क्या? इंसान के नाम से इतिहास बनता? त्रेता का इतिहास क्या हिरण्यकश्यप के द्वारा बना कि उस समय जो योगियों ने हरि नाम दिखाया था उसके द्वारा बना? त्रेता का इतिहास क्या विद्वान ब्राह्मण रावण के नाम से बना? क्या जो ऋषियों ने राम नाम जगाया उसके द्वारा बना? द्वापर का इतिहास किस नाम से बना कि कंस के नाम से बना? अरे इतनी जानकारी तुम्हारे पास। जो नाम जगाया जाता है, जगाए नाम से इतिहास बनता है। इसलिए बाबा जी ने क्या कहा था? मैं ऐसा कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ और ऐसा इतिहास बनाऊंगा और भूते न भविष्य सतयुग, त्रेता, द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। मैं इस धरती पर ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। प्रेमियों, कितने वादे किए, कितनी जानकारी, कितना प्रचार, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। बाबा जी ने यह भी कहा मैं कलयुग को भगाऊंगा, सतयुग को लाऊंगा, सबको न्याय, श्रद्धा, रोजी रोटी की व्यवस्था बना के दूंगा, सबको शाकाहारी बनाऊंगा, सबकी जीवात्मा को जगाऊंगा, परमात्मा से मिलाऊंगा और अपने जगह नाम जहाज पर बैठा कर इन जीवात्माओं को
इनके घर पहुंचाऊंगा। जय गुरुदेव। प्रेमियों, कितनी बड़ी जानकारी और आपके पास कोई जानकारी। जिस सदगुरु दयाल को छोड़कर जिनके पास गए उनसे पूछिए, तुम कलयुग को भगा सकते हो, सज्जू को ला सकते हो, न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था सारे विश्व को बना के दे सकते हो, या सारे विश्व को शाकाहारी बना सकते हो, या सारी जीवात्माओं को जगा के परमात्मा से मिला सकते हो, या तुम्हारे किसी के पास नाम जहाज है जिस पर बैठा कर हमारी जीवात्मा को हमारे घर पहुंचा सकते हो। प्रेमियों, अगर तुम प्रश्न करने लगो, ये 2 मिनट में सच्चाई का राज खुल जाए। 2 मिनट कि सत्य क्या है, झूठ क्या है, नकल क्या है, असल क्या है, बनावट दिखावट क्या है, वास्तविकता क्या है, ये सब जानकारी आपको। लेकिन जब तुम्हारे पास गुरु के सत्संग कोई वचन ही नहीं है तो तुम प्रश्न क्या करोगे? जबकि हमारा भारतीय इतिहास वचनों पर टिका हुआ है। आज भी वचनों की महिमा है। राजा दशरथ के पास कैकेयी के 2 वचन थे। उसने कहा, मेरे बच्चों को आप सुरक्षित रखिए, समय आने पर मांग लूंगी। उसने ऐसे समय पर वचन मांगे कि राजा दशरथ को प्राण छोड़ने थे, लेकिन वादा खिलाफी नहीं, वचन पूरा करके ही प्राण छोड़े। ये है वचनों की महिमा। प्रेमियों, अरे राजा दशरथ तो राजा था, जब वो वचनों से नहीं रुका, और संत महाराजा होता है जब राजा अपने वचनों से नहीं रुका, तो महाराजा अपने वचनों से कैसे मुकर जाएंगे? ये आपको सब ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन तुम्हारे पास कोई वचन नहीं है, इसीलिए सबका संदेह भूल भ्रम से बच नहीं पाएगा, और लोभी लाचियों ने तुम्हें बहका दिया। अरे जो खुद गुरु का नहीं हुआ तुम्हारा कैसे होगा? ये भी तो आपको विचार करना चाहिए। जो गुरु का खुद नहीं हुआ तुम्हारा कैसे हो जाएगा? जिसने गुरु को लूटा और ठगा धोखा दिया, अरे तुम्हें तो 1 मिनट में लूट लेगा, तुम कष्ट नहीं कर पाओगे और तुम्हारी समझ में भी कुछ नहीं आएगा। इतना तो आपको जानकारी करनी चाहिए, लेकिन कुछ नहीं। जब गुरु जी ने नामदान तुम्हें दिया और गुरु जी तुम्हारा काम नहीं कर पाए, और जिसके पास कह रहे हो ये चेला भी उन्हीं गुरु का है, जब गुरु ने काम नहीं किया ये चेला कैसे कर देगा? इसके पास क्या है? जब इसने अपनी जीवात्मा नहीं जगा पाई, परमात्मा से नहीं मिला पाई, तो तुम्हारी जीवात्मा को कैसे जगा दे, कैसे मिला दे? इतनी छोटी छोटी बात तुम्हारी समझ नहीं है। फिर तुम्हारा मथुरा जाने का, सत्संग सुनने का, दर्शन करने का, सेवा देने का, सेवा करने का, गुरु के वचनों का प्रचार करने का, और मतलब यानी गुरु से नामदान लेकर सुमरन ध्यान भजन करने का मतलब क्या निकला? बाबा जी ने क्या कहा था? जिसको एक बार देख लेता हूँ बच्चा कभी भूलता नहीं हूँ, जिनको एक बार पकड़ लेता हूँ कभी छोड़ता नहीं हूँ। जब तक उसकी जीवात्मा को जगाकर परमात्मा से नहीं मिला लूंगा, मैं इस मानव शरीर से जाने वाला नहीं हूँ। फिर आप भूल भ्रम में कैसे आप भूल भ्रम में चले गए? इतना तो आपको विचार रखना ही चाहिए। संत गोस्वामी जी महाराज, जिन्होंने रामचरितमानस लिखा, वो भी इसी कलयुग में आए थे, लगभग 550 वर्ष पहले। उन्होंने भी गुरु की जानकारी दी है कि आगे घोर कलयुग आ रहा, कोई दाढ़ी बढ़ा के गुरु का कपड़ा पहनकर गुरु बनकर कहीं धोखा न दे दे तुमको। तो पहले तुम गुरु की पहचान कर लेना, तब मानना। उत्तरकांड में क्या लिखा है कि हर शीश से धन शोक नारई, और सो गुरु घो रे नरक महापड़ई। केवल चेला बना रहा है, नामदान दोहरा रहा है, केवल रुपए पैसे धन दौलत
मान सम्मान सामान के लिए गोस्वामी महाराज ने क्या लिखा, ऐसा गुरु रो रो घोर नरक में जाएगा। गुरु का काम क्या, शोक हरी, धन हरी, बुद्धि हरी नहीं, शोक हरी। शोक माने दुख, तकलीफ, बीमारी, महामारी, लड़ाई झगड़ा, दैविक को दुर्घटना, इससे ये आपका खत्म कर दी, इनसे आपको अलग कर दे, कहा वो गुरु है। प्रेमियों, सबसे बड़ा मानव जीवन का दुख क्या है, गोस्वामी महाराज ने वो भी लिखा, जन्मत मरत असे दुख कोई, जो जन्म मरण की असहनीय पीड़ा को हर ले, न जन्म होने दे न मौत में जाने दे। यानी जन्म मरण से छुटकारा दिला दे, आवागमन से रहित करा दे, जीवात्मा को जगा के परमात्मा से मिला दे, उसको गुरु कहते। ये है गुरु का काम। नाम वेशभूषा गुरु नहीं होती, काम गुरु होता। इसीलिए तुम्हें सब जगह बताया गया, कर्म ही पूजा करनी। न जात पूजा है, न शरीर पूजा है, न पढ़ाई लिखाई, न रुपया पैसा धन दौलत पूजा है, कर्म ही पूजा। जो गुरु का कर्म क्या है, शोक नहीं, दुख तकलीफ आफत मुसीबत बीमारी महामारी लड़ाई झगड़ा गर्मी को दुर्घटनाओं से आपको बचा ले और हटा दे, उसको गुरु कहते। लेकिन अभी तुम्हारे पास पूछो, अरे तुम्हारे घर में नहीं खा पाई, मैं अभी अपनी तरफ से कुछ कहते ही, मुझे कहने की जरूरत नहीं। जब इतनी पुरानी तुम्हारे घर में रामचरितमानस लिखी रखी, जब इतने उसको नहीं जान पाए, न उसको जाना न इनको पहचाना, इसीलिए आप धोखाधड़ संदेह में चले गए हो, मूल ब्रह्म कभी हो गया। गोस्वामी जी महाराज ने उत्तरकांड में सब कुछ लिख दिया। उत्तरकांड का मतलब समझते हो, जिसमें सारे प्रश्नों का उत्तर है और सारी समस्याओं का समाधान है। गोस्वामी महाराज जब संत महापुरुषों की जीवात्मा की तीसरी आंख, जिसे दिव्य ज्ञान चक्षु शिव ने तत्काल करती, वो खुली होती है। जब जीवात्मा की तीसरी आंख खुल जाती है, जिससे भूत भविष्य वर्तमान को एक जगह से बैठ कर देखा जाता, सारे लोगों को देखता और धरती के कण को देखता, वो जीवात्मा की आंख का इतना बड़ा प्रभाव है। पर संत महापुरुषों की जीवात्मा की तीसरी आंख खुली हो, उसी से देख के तो ये आपको बताते हैं और कह रहे हैं कि आगे बड़ा घोर कलयुग आ रहा, कोई नाम के आगे संत लिखने लगेगा, कोई सदगुरु, कोई मतलब यानी सरकार, कोई महाराज। लेकिन तुम इस लिखावट बनावट के चक्कर में मत आना, पहले लक्षणों की पहचान करना। जो डॉक्टर वैद्य हकीम लक्षणों की पहचान जानता है, बिना पूछे तुम्हारे अंदर की बीमारी बता देगा। ये है लक्षणों की महिमा। गोस्वामी जी महाराज ने इसीलिए कोई दाढ़ी बना के गुरु का कपड़ा पहनकर अपने नाम के आगे संत लिखकर कहीं तुमको धोखा ना दे रहे, इसलिए उन्होंने उत्तरकांड में पहले लिख दिया कि पहले संत के लक्षणों की पहचान करना, तब मानना। क्या लिखा जरा सुन लीजिए। पहला लक्षण क्या लिखा कि संत सहाय दुख पर हित लागी, और पर दुख है तू असंत अभागी। ये पहला लक्षण है कि संत दूसरों के दुख को अपने ऊपर ले लेते, दुख लेते हैं, सुख देते हैं, लाभ देते हैं, हानि उठाते हैं, अशांति में रहते हैं और शांति देते हैं। ये है गुरु का संत का पहला लक्षण। दूसरा लक्षण क्या लिखा है कि भूरज तारू इसम संत कृपाला, और परहित साह दुख विपत्ति विशाला। क्या लिखा, भू माने पृथ्वी, रज माने धूल। जब पैरों से कुचल कुचल कर इस धरती को अपमानित करके धूल बना देते, आप कितनी गंदगी फैलाते धरती पर, कितने बुरे पाप कर्म करते हो,
लेकिन धरती माँ कभी बदले की भावना नहीं रही। ये संत का दूसरा लक्षण, चाहे संतों की निंदा करो चाहे स्तुति करो, न तुम्हारी निंदा से नाराज होते हैं न स्तुति से खुश होते हैं। क्योंकि नाराजगी खुशी ये भी कार का सामान जो दयाल देश से संत महापुरुष आता है, काल के किसी सामान को न प्रयोग करता है, न लेता है, न अपने प्रेमियों को देता है। हाँ, ये जरूर आपसे कहा कि तुम्हें भूखा सोने नहीं देंगे, नंगा रहने नहीं देंगे, तुम्हारा सामाजिक पारिवारिक कोई कार्य करने वाला नहीं, लेकिन बच्चा तुम बजट कर दे। आपसे क्या कहा, तुम्हारी सारी मनोकामनाओं को पूरा कर दूंगा, लेकिन तुम बजट कर देना। आपने वो भी नहीं किया, एक भी काम नहीं किया, और न करने का फल सदगुरुदेव से कितनी दूर हो गए, उनकी दया चरण शरण से कितनी दूर चले गए। अब तुम्हारा वापिस आना बड़ा मुश्किल हो गया। तीसरा लक्षण क्या है, लिखा है कि संत उदय संतत सुखकारी और विश्व सुखी जीव इंदु तुम्हारी। इंदु माने चंद्रमा, तुम्हारी माने सूरज। जैसे सूरज चांद के निकलते ये प्रकट प्रफुल्लित यानी खुश हो जाती है, ऐसे प्रेमियों संत सदगुरु के आगमन पर ये जीवात्मा, अरे गुरु जिस काम के लिए आता है काम करके ही जाता। अगर काम करके नहीं जाएगा उसका कोई इतिहास नहीं बनेगा, कोई पूजा नहीं करेगा, कोई उसकी चर्चा नहीं करेगा। आपको ये सब विचार करके रखना चाहिए। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने हम सब कलयुग के जीवों के संकासन में भूल भ्रम के लिए उन्होंने कुछ उपमा भी दी कि संत की उपमा या कैसे, वैसे आप कोई उपमा नहीं, जो सत्यलोक से आया है इस मृत्युलोक में कोई उपमा नहीं, लेकिन जीवों के समझाने बुझाने के लिए कोई न कोई तो मिलता जुलता प्रमाण देना पड़ता। गोस्वामी महाराज ने क्या प्रमाण दिया कि संत पिटापो सरिता गिरी धरनी और ही कला की सबद की करनी। देखिए, बिटम माने वृक्ष, सरिता माने नदी, गिर माने पहाड़, धरनी माने पृथ्वी, ये पांचों मिलकर आपको शारीरिक लाभ दे सकते, लेकिन सदगुरु शारीरिक सुधार और जीवात्मा का उद्धार दोनों काम करने आता है। प्रेमियों, इसलिए उनकी सृष्टि में कोई उपमा नहीं। कबीर साहब ने गुरु के बारे में तो कहा है, पृथ्वी को कागज करूं तरवत कलम बनाऊं, समुद्र को स्याही करूं लेकिन गुरु गुण लिखा न जाए। कहा ये सारा पृथ्वी, सारा भूमंडल अगर इसका कागज बना दिया जाए, जितने पेड़ पौधे खड़े इनकी कलम बना दी जाए, जितना जलाशय समुद्र पानी इनकी अगर स्याही बना दिया जाए, कबीर साहब कहते गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु के गुण, गुरु की दया का वर्णन यह किया ही नहीं जा सकता। प्रेमियों, ये तो गुरु की बात, और तुम्हें तो समझते सतगुरु भी नहीं, उनकी कितनी बड़ी महिमा होगी। गुरु माने ज्ञान कराने वाला, रात पात धन दौलत मान सम्मान दिलाने वाला, और आपको पद पत्नी बाल बच्चे दिलाने वाला, पूजा कराने वाला, तुम्हारा इतिहास बनाने वाला। लेकिन सतगुरु का काम, सत्य माने ईश्वर, गुरु माने मिलाने वाला, जो ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल सतपुरुष से मिलाए, दर्शन दीदार कराए, प्रेमियों उसको कहते हैं सतगुरु। आप कितने बड़े भाग्यशाली कि तुमको समय के सतगुरु मिले। भगवान राम को, कृष्ण को गुरु ही मिल पाए, तुम उनसे भी कितने बड़े भाग्यशाली कि तुमको समय का सतगुरु मिला, लेकिन आपने कोई जाना माना पहचाना नहीं कर सके, तब आपने अपना नुकसान कर दिया। क्या मिला, क्या मिला प्रभु? चौथा लक्षण क्या लिखा, जरा समझ लीजिए।
तब तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि संत कोई नाम है कि संत काम का नाम है। संत माने जिसने काम करो लोग हो, ईसा को इन सबका अंत कर दिया हो, इन जीवात्माओं को काल माया के देश से निकाल कर और सत्य लोग पहुंचाए, उसको सत्य कहते हैं। ये पहचान परिभाषा है और तुमने कोई जानकारी नहीं। एक ने हल्ला बचा दिया और सब पीछे भटके हुए नामदान हो रहा, नामदान। हमने भाई कौन सा नामदान हो रहा? बाबा जी ने जो 5 नाम दिए, क्या उस नामों के अलावा और कोई नए नाम सुना रहा हो जो कह रहे नामदान हो रहा? कि बाबा जी के दिए 5 नामों को दोहरा रहा है, सुना रहा? अरे पहले भी यही काम करता था, पहले भी सुनाता था। अगर बाबा जी से 10 साल के बच्चे ने नामदान सुना तो अभी तो सुना देगा। क्या सुनाने वाला कुछ दे सकता है? तुम्हें ये भी नहीं मालूम कि सुनाने वाला कौन और देने वाला कौन। जो नाम को जगाता है, सिद्ध करता है, जगाया हुआ नाम जब जीवात्मा को पकड़ाएगा तब जीवात्मा जगेगी और अपने घर की तरफ चलेगी। ये है जगाने वाले, ये देने वाले और बाकी सब सुनाने वाले। अब मैं आपको अगर ये सुनाऊं कि रसगुल्ला मीठा होता, मुलायम होता है, लाल होता है, तुम्हारी इच्छा बन जाएगी, संतुष्ट हो जाओगे आप सुनने से। यही कहोगे अरे सुनाना सुनाना कि कुछ खिलाना मिलाना भी है। अरे संतुष्टि पाने से होती, सुनने सुनाने से नहीं होती। और आपने ये भी नहीं, बाबा जी ने 5 नाम दिया, कभी 1 रुपया तुमसे मांगा? कभी दक्षिणा रुपया पैसा मांगा तुमसे? जिसने नाम दान दिया 1 रुपया 1 पैसा नहीं मांगा, और जो नाम दान सुना रहा है सारी संगत को लूटे ले रहा और तुम्हारी समझ में अभी कुछ नहीं आ रहा, ये क्या होगा? अरे सब जानकारी रखनी चाहिए। आगे आने वाला समय माफ नहीं करेगा। मनुष्य बलि नहीं होते, समय हो बलवान और भिल्ले लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही मान प्रेमी। उस समय किसी को माफ नहीं करता। वो समय आपके सामने आने वाला, जिस समय के लिए बाबा जी ने हिंदुस्तान में आवाज लगाई है, उनकी आवाज को कोई झूठा नहीं कर सकता और उनकी आवाज को कोई पूरा करके दिखा नहीं। दोनों चीजें आपके सामने, ये सब जानकारी आपको रखनी, लेकिन प्रेमियों आपने तो कुछ नहीं किया। बाबा जी ने 3 वादे किए, सुन लीजिए, ये कोई नहीं बताएगा। जो मैं बताऊंगा ये कोई नहीं। क्यों चोर अपनी चोरी क्यों बताएगा? तुम्हें तो सच्चाई की जानकारी करनी चाहिए। जो संत वचनों को छिपाएगा वो संत का द्रोही कहलाएगा। जो गुरु वचनों को छिपाएगा गुरु का द्रोही कहलाएगा। जिससे धर्म की स्थापना होती, संत महापुरुषों की भूमिका व्यवस्था को जो छिपाएगा वो धर्म का द्रोही कहलाएगा। प्रेमियों, तुम्हारे सामने 3 द्रोह, संत द्रोह, गुरु द्रोह और धर्म द्रोह। तुम तीनों में फंसे पड़े हो, तुम्हें कौन निकालेगा और इस सजा की माफी कौन देगा आपको? ये सब जानकारी आपको, लेकिन तुमने किया। बाबा जी ने 3 महान वादे किए, सुन लीजिए, कोई नहीं बताएगा। और पहला वादा अपना परिचय दिया, हम वही देश से जहां तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम। ये अपना काम बता दिया कि जिन जीवात्माओं को मैंने नाम से जोड़ा, यानी नाम दान दिया, नाम रोज सदरोज पकड़ाई, जब तक इन जीवात्माओं को इनके घर नहीं पहुंचा लूंगा, मैं मानव शरीर से जाने वाला नहीं हूँ। क्या संत महापुरुष झूठ बोलते? क्या तुम्हारे पास किसी संत का ऐसा इतिहास है जिसने देश समाज के लिए कोई संकल्प लिया हो, प्रतिज्ञा की हो, वादा किया हो और न पूरा कर पाया हो, और बिना पूरा किए ही और बीच में बिना बताए धोखा देके मर के चला गया? ऐसा किसी संत का इतिहास है? कोई गुरु का इतिहास, ऋषि मुनियों का, योगी महर्षियों का, अवतारी शक्तियों का कोई ऐसा इतिहास तुम्हारे पास
जितने देश समाज की उन्नति उत्थान प्रगति के लिए कोई संकल्प किया हो, वादा किया हो, प्रतिज्ञा की हो और न पूरा कर पाया हो, बिना पूरा किए ही और बीच में बिना बताए धोखा देके मर के चला गया, ऐसा कोई इतिहास है? फिर तुम अपने मालिक के कैसे समझा? अभी तो किसी काम की शुरुआत नहीं, केवल गुरु के वचनों का, वादों का हमने अपने हिंदुस्तान की जनता में प्रचार किया, लेकिन कोई वादा हमें सामने खुल के नहीं आया। और तुम कहते गुरु चला गया, फिर ये वादे पूरे कौन करेगा? कौन वादे पूरे करेगा? ये भी आप पूछिए कि सृष्टि में ऐसा कौन इंसान इस जगत में जो बाबा जी के वादों को पूरा करके दिखा दे। इसीलिए बाबा जी ने दूसरा वादा क्या कहा? भल चाहो तो चेतो, आय लगाती नाओ, बहुत बहुत पछताओगे फिर मैं सो जाऊं। जीवात्मा, अगर तुम अपना भला चाहती हो, मैंने तुम सबको भवसागर से निकालने के लिए, तुमको तुम्हारे घर पहुंचाने के लिए मैंने नाम की नौका लगा दी। तुम विश्वास के साथ इस पर बैठ जाओ, मैं तुमको तुम्हारे घर पहुंचा दूं। इसमें आपको क्या करना? केवल बैठ जाओ, भी नहीं। बाबा जी ने क्या कहा था? मेरे बारे में कोई कैसी समस्या लाके खड़ी करे, तुम बच्चा विश्वास मत करना। पिछले राजनेताओं ने हमें भली भांत रचवा लिया, मार डालने का पूरा प्रयास, लेकिन मैंने चैलेंज किया है, न मुझे कोई मार सकता, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। कितना परिचय, कितनी जानकारी। तो कहा कि फिर न ऐसो दो मैंने अवसर का मौका, फिर तुम्हारी जीवात्मा की हमदर्दी का कोई ऐसा लेकर इस मृत लोक मंडल पर नहीं आएगा। ऐसे गुरु मेरे नहीं कहूं, फिर ऐसा गुरु धरती पर कभी नहीं आएगा। क्या इतने गुरु आए? किसी ने ऐसी आवाज लगाई घूम घूम कर, और ऐसा परिवर्तन की आवाज, युग बदलने की आवाज किसी ने लगाई? धर्मशास्त्रों में लिखा है एक युग समाप्त हो जाता तब दूसरा युग लगता। बाबा जी ने अपनी समर्थ शक्ति की पहचान दे दी कि अभी कलयुग का प्रथम चरण 5,500 वर्ष ही निकल पाए, और बीच में ही आवाज लगा दी कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। क्या ऐसी परिवर्तन की आवाज इस भारत भूमि पर किसी ने लगाई? है कोई ऐसा किया? लेकिन आपकी समझ में कुछ नहीं आया, कुछ भी आप नहीं समझ पाए। तीसरा वादा क्या किया? भव सागर भरमो नहीं, ये प्रताप हमार निश्चय करके मान ले तो तुरंत दारू पर, केवल मान ले, जान ले, पहचान नहीं, आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि कलयुग का भी भजन कर नहीं सकता। तामस दे भजन नहीं हुई, तामसी आहार, तामसी विचार, तामसी क्रियाकलाप, लिहाजा कलयुग का भी भजन नहीं कर सकता। इसलिए सतगुरु दयाल ने क्या कहा? मैंने भवसागर पार करने के लिए नाम नौका लगा दी है, तुम इस पर बैठ जाओ, मैं तुमको तुम्हारे घर पहुंचा दूं। तुम्हें न भजन करना, न आंख कान बंद करना, केवल सतगुरु पर विश्वास, उनके वचनों पर विश्वास होकर केवल आपको खड़े हो जाना। न पड़े रहे, न खड़े रहे, सब करेंगे। कोई घर बन गया, कोई घर बन गया, कोई घर बन गया। और बाबा जी ने क्या कहा था? पड़े रहो दरबार में, धक्का धरी के खाओ, और कबहू दीन दयाल के भड़क पड़ेगी कान। तुम दरबार में पड़े रहना, खड़े रहना, और समय आने पर तुम्हारा सब काम हो जाएगा। लेकिन न तुम पड़े रहे, न खड़े रहे, तुम सब के सब भाग खड़े। कोई इधर बन गया, कोई इधर बन गया, क्या गए वहां? क्या मिलेगा? वहां मिल रहा है कि दिया जाता? तुम्हें कोई कुछ दे रहा है कि रात दिन सेवा बदलना? कोई काम नहीं किया। ये भी तुमने कभी ध्यान नहीं किया।
ये लेने वाला है कि देने वाला? इतनी तो जानकारी आपको समझ के कर ही लेनी चाहिए। परमात्मा ने मनोबुद्धि दी है सच्चे अच्छे की पहचान की, पाप पुण्य की पहचान के लिए। अगर इसका भी नहीं प्रयोग करोगे तो परमात्मा बुद्धि की भी सजा देगा। मैंने बुद्धि ये परीक्षा का यंत्र तुमको इसीलिए दिया कि अच्छे बुरे पाप पुण्य और सच्चे झूठे इसकी पहचान करना। आपने वो भी काम नहीं। ये बताइए आप बचेंगे आने वाले समय में कैसे? आप बता, क्योंकि समय बहुत खराब, इतना खराब जिसको बाबा जी ने बहुत पहले इशारा किया था, बज रहा काल का डंका कोई न बचने पाएगा। कलयुग ने अपने जाने का बिगुल बजा दिया, अब ये पूर्ण तैयारी में है। और कलयुग ने जो कर्जा बांटा और आपने कर्जा लिया है, कौन कर्जा? कर्म कर्जा। रुपए पैसे धन दौलत सामान का तो कर्जा दे सकते हो, लेकिन कर्म कर्जा आप कैसे अदा करोगे? जो कुंडलों शराब पी के पेशाब बना दिया, मुर्गा मीट खा के रेकी बना दिया, इनको मारा काटा सताया अपमानित किया है, चोरी डकैती खत बलात्कार धोखाधड़ी बेईमानी व्यभिचार कुचार, और इस मनुष्य मंदिर में जिसमें परमात्मा की चेतन मूर्ति जीवात्मा बैठी है, इसमें मुर्दा वंश और बुद्धि नाशक नशा शराब जिसको पीने से बुद्धि पागल हो जाती, माँ बहन बेटी बहू की पहचान खत्म हो जाती। इस मनुष्य मंदिर को भी आपने गंदा किया। ये तुमने बनाया है। जो तुम ईंट पत्थर का बनाते हो उसमें तो झाड़ू पोछा करते, और भगवान ने ये मनुष्य मंदिर बनाया, इसमें रातों दिन गंदगी भरा के। क्या इस सजा से बच पाओगे? एक नहीं 1000 सजा। और तुम्हारे पास बचने का कोई उपाय नहीं। जो बचने का उपाय देने सदगुरु दिया लाए और उन्हीं को कैसे मर के चले गए। फिर ये उपाय देगा तो कौन तुम्हारा काम करेगा? कौन तुम्हारी जीवात्मा का उद्धार करेगा? कल्याण करेगा? इस पर भी तो आपको विचार करना चाहिए। आपने सब बुला दिया। इसीलिए बाबा जी ने कहा भव सागर भरमो नहीं। इस भव सागर में तुम भ्रम मत करना कि तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण के लिए कोई दूसरा आ जाएगा, या मेरे बल पर उसका भरोसा करना। देखिए कितनी बड़ी बात। मेरे बल पर उसका भरोसा, मैं तुम्हारी जीवात्मा को जगाने के लिए परमात्मा से मिलाने के लिए आया हूं, और जब तक अपना काम पूरा नहीं कर दूंगा मैं यहां से जाने वाला। कितनी पहचान, कितने परिचय आपको दिए। दूसरा परिचय है ये हिंदुस्तान की सड़कों पर कितने काफिले निकाले, कितने बड़े बड़े काफिले। ऐसे नाम आपने कभी सुने भी नहीं। 4 में 6 7 18 पुराणों में भी ये नाम नहीं। दिलकश काफिला, कर्मा काफिला, विलक्षण काफिला, अद्वितीय काफिला, ऐतिहासिक काफिला, दूरदर्शी काफिला, ये नाम कहीं पढ़े सुने थे? देखो विलक्षण महापुरुष जो परिवर्तन करने आया है, कैसे अनोखे नाम अनोखा काम है। आपको ये सब जानकारी रखनी चाहिए। कहा था और आप अकेले नहीं, 1-1 लाख लोगों को काफिले में साथ में लेकर 50,000 वाहनों के साथ 10,000 किलोमीटर और रंगत यानी 3-3 महीने लगातार 16-18 प्रांतों में आपको घुमाया, दिखाया, सुनाया, समझाया, कराया, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। बाबा जी ने क्या कहा? जहां जहां काफिले में रात्रि पड़ाव मैंने डाला और मंच लगाकर जो जो मैंने संदेश दिया है, जब तक बच्चा ये संदेश सब पूरा नहीं हो जाएगा, मैं भारत के 1-1 नागरिक से पूछूंगा। मैं जनता में बड़े बड़े मंच लगवाऊंगा, फिर भारत की जनता से पूछूंगा मैंने जो जो वादे किए वो सब पूरे हो गए कि नहीं। जब भारत की जनता दोनों हाथ ऊंचा करके कहेगी कि बाबा जी सब कुछ हो गया, तब ये बाबा मानने वाले हैं और तभी जाने वाले हैं। इसके पहले नहीं जानता। और आपको क्या बताया?
कहा मैं वो गांधी महात्मा नहीं जो चुप जाऊंगा। गांधी महात्मा चुप के गोली के शिकार हो गए, लेकिन बच्चा मैं चुकने वाला नहीं। मुझको मारने के लिए अभी सृष्टि में कोई गोला बारूद तैयार नहीं। न मुझे कोई मार सकता है, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। अगर जरूरत पड़ी अपने काम को पूरा करने के लिए तो इसी शरीर में 400 वर्ष रहूंगा और काम करके ही जाऊंगा। आप कैसे से भूल गए? 60 साल जिसने आपको सुनाया, समझाया, कराया, दिखाया और लाभ भी आपको दिया, अनुभव कराया, फिर आप भूल कैसे आप भूल गए? तो कितना बड़ा आपने अपराध किया, कितना भारी अपना नुकसान किया। परमार्थी लाभ कोई देने वाला सृष्टि में नहीं है। ये सब आपको ध्यान 1989, बड़े ध्यान से सुनिए आप, ये कोई नहीं बताएगा। 1989 की कोई पत्रिका, कोई कैसेट बाबा जी का मिल जाए, उसमें देखना पड़ना बाबा जी ने क्या कहा है। तुम्हारे दबाव से, तुम्हारे आदेश से बच्चा मैं आश्रम छोड़ के जा सकता, लेकिन मुझे रुपए पैसे धन दौलत सामान से हिंदुस्तान में कोई खरीद नहीं सकता। उसी में लिखा है भगवान राम चाहते तो रावण को कहीं से मिल के मार सकते, लेकिन कहा बच्चा इतिहास नहीं बनता। भगवान कैसे चाहते हिंदुस्तान के किसी कोने से महाभारत करा सकते, लेकिन कहा बच्चा इतिहास नहीं बनता। इतिहास बनाने के लिए सबको समय की इंतजारी करनी पड़ी। बिना इंतजारी का कोई इतिहास नहीं, या यूं कह लीजिए इंतजारी ही समय का इतिहास बनाती। मैं इंतजारी का नमूना आपको बता दूं, आपकी शंका खत्म हो जाए। बाबा जी गुरुदेव जी महाराज सत्यु लाने की क्या तैयारी कर रहे हैं, हमें आपको कहां पर बैठकर किस तरह कब तक उसका इंतजार करना चाहिए। दूसरा है भगवान राम का। भगवान राम ने भी एक छोटी आवाज लगाई, मैं राम राज की स्थापना करने आया। राज्य एक छोटी व्यवस्था है और बाबा जी ने सतयुग साम्राज्य लाने का संकल्प किया, ये बड़ी व्यवस्था है। जब भगवान राम को एक छोटी सी राम राज व्यवस्था को बनाने में 14 वर्ष इंतजारी करनी पड़ी, तो बाबा जी ने सतयुग साम्राज्य लाने का संकल्प लिया, विश्व परिवर्तन की आवाज लगाई। प्रेमियों, ऐतिहासिक तौर पर उनको कितना इंतजार करना पड़ेगा। मैं इंतजारी का भगवान राम का नमूना बता दूं तो भगवान तो नहीं झूठ बोलेगा। भगवान राम की इंतजारी का नमूना, उन्होंने अपने सगे माँ बाप को छोड़ दिया, अपनी प्यारी अयोध्या नगरी को छोड़ दिया, अपने धन महल खजानों को छोड़ दिया, रैयत रियाया प्रजा को छोड़ दिया और सीधे जंगल चले गए। मर नहीं गए, जंगल चले गए। किसके लिए? इंतजारी के लिए। कितने दिनों के लिए? 14 वर्ष के लिए। जब जंगल में पहुंचे तो भगवान राम सीता से कह रहे कि सीते, बगैर तुम्हारे हरण के रावण के मरण का कोई विधान नहीं है, इसलिए सीते तुम्हारा हरण निश्चित होगा। प्रेमियों, लीला जानबूझ के खाई। क्या कह रहे हैं? बगैर तुम्हारे हरण के रावण के मरण का कोई विधान नहीं है, इसलिए तुम्हारा हरण निश्चित होगा। लेकिन हरण होने के पहले तुम मेरे आदेश हुकुम को मान लो। सीता ने कहा, भगवान कौन सा आदेश है? रामचरितमानस के उत्तरकांड में गोस्वामी जी महाराज ने लिख के स्पष्ट किया। अगर उत्तरकांड को पूरा पढ़ के समझ लो तो बाबा जी की परिवर्तन की भूमिका पर आपको कोई शंका नहीं होगी। वो सब पहले से उसमें लिखा है। भगवान राम ने सीता को आदेश क्या दिया कि सुनव है प्रिया, तुम सुनव सुशीला,
ओ हम का चुकर ने चाहत नर लीला और जब लागे कर अगिन बिच बाता और तब तक कर निशाचर नाता। काशी से मैं नरलीला करने आया हूँ, लेकिन बगैर तुम्हारे सहयोग के नरलीला नहीं कर सकूंगा। तुम मेरा सहयोग करो कि अपना असली रूप अग्नि को समर्पित कर दो। मिलता जुलता नकली रूप बाहर में ले आओ, मैं उसी नकली रूप से नरलीला प्रारंभ कर दूंगा। सीता ने क्या किया? अपना असली रूप अग्नि को समर्पित। मिलता जुलता नकली रूप बाहर में ले आई, उसी नकली रूप को रावण चुरा के ले गया और राम ने अपनी नरलीला वहीं से प्रारंभ। नरलीला माने झूठ लीला, मारकाट हिंसा की लीला, और ये सदगुरु लीला है जो वैचारिक क्रांति की लीला है। बाबा जी ने क्या कहा था? अरे रामकृष्ण की क्या पूजा हुई, जो बच्चा मैं तुम्हारी पूजा करवा दूंगा। रामकृष्ण ने हिंसा, मारकाट, खून खराबा किया तो मारे भय के रोज पूजा कर रहे, लेकिन मैं वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया का परिवर्तन करके दिखा दूंगा, तुम्हारी वो पूजा करा दूंगा जो रामकृष्ण की नहीं हुई। लेकिन तुम टाट बोला बैठ के तपस्या तो कर लो। अरे तपस्या तो कर लो, लेकिन किसी ने तपस्या किया? ये टाट बोलने वालों ने कुछ किया है? ये जो कुछ मथुरा में हुआ है टाट वालों ने, ये 5 बोरा पहनने वालों ने ये सब नाटक, सारा नाटक नहीं किया। टाट को कलंकित किया गया है, बड़ी सजा हुई। जिस टाट को बाबा जी ने 10-11-12 जून 1983 में दिल्ली वोट क्लब पर ले गए, कहा बच्चा ये पार्लियामेंट है, हिंदुस्तान का कानून रहता, इसके सामने तुम शपथ कसम खा के ये टाट बोरा को सेवन करो, संकल्प करो कि तुम्हारे शरीर से ये टाट बोरा जब तक नहीं उतरेगा तब तक देश में अच्छी व्यवस्था नहीं होगी। सबको सुरक्षा, रोजी रोटी नहीं मिलने लगेगी, महंगाई नहीं भी, बेरोजगारी को रुकवा दिया जाएगा, टैक्सों की भरमार को खत्म करा दिया जाएगा। जब तक ऐसा समय नहीं आता, ये टाट बोरा तुम्हें शरीर से उतारना नहीं है। मेरा पहराने का सामूहिक आदेश, उतरवाने का एक सामूहिक आदेश होगा, इसके बाद एक काम का सामूहिक आदेश दूंगा। उस सामूहिक आदेश का तुम भजन करके इंतजार करते रहना। दिल्ली वोट क्लब पर बाबा जी ने ये भी कहा, जो बच्चा अपनी इच्छा से टाट बोरा उतार दे या पहन ले, उसको सत्संगी मत मानना, वो भविष्य में कोई बहुत बड़ा धोखा कर सकता है। तुम गुरु वचनों को सब भूल गए। ये वोट क्लब पर 10-11-12 जून 1983 में सब कुछ कहा। अरे मैं प्रमाण देके